हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए और फलन दिया गया साइन टेन प्रतिलोम ई की घात माइनस एक्स। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न का के लिए देखें तो सबसे पहले लिखते हैं डी बटा डी एक्स, यानी डी बटा डी एक्स साइन एक्स, यानी साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन जो होता है यह कॉस एक्स होता है। ठीक उसी प्रकार से डी बटा डी एक्स टेन प्रतिलोम एक्स का अगर हम अवकलन एक्स के सापेक्ष लिखना चाहेंगे तो इसका मान एक बटा एक्स की घात एक बटा एक जो एक्स की घात दो होता है। और डी बटा डी एक्स ई की घात एक्स, यानी ई की घात एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ई की घात एक्स होता है। अब देखिए प्रश्न में जो हमसे पूछा गया कि एक्स के सापेक्ष इस फलन का अवकलन निकालने है, तो मान लेते हैं यह फलन y है जो कि है साइन टेन प्रतिलोम ई की घात माइनस एक्स। तो डी वाई बटा एक्स के सापेक्ष अवकलन लगेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। तो हमें निकालना है डी बटा डी एक्स इस फलन का, अर्थात साइन टेन प्रतिलोम ई की घात माइनस एक्स, इस तरह से। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं डी बटा, और यहाँ लिख लेते हैं डी ऑफ टेन प्रतिलोम ई की घात माइनस एक्स, और यहाँ से ये आ जाएगा डी साइन टेन प्रतिलोम ई की घात माइनस एक्स गुना गुना। और यहाँ लिखना होगा तो इसको थोड़ा सा सरल ऐसे करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा बट्टा, बट्टा के बाद और यहाँ गुना में जो लिखना है इसको पहले हमें जब गुना किए हैं जिस फलन से भाग दिए हैं उसी के अनुसार इसको व्यवस्थित करके लिखना होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से गुना। अब ये एक्स्ट्रा आ गया, मतलब अतिरिक्त आ गया, तो ये आ गया गुना में डी लिख लेंगे डी टेन प्रतिलोम ई की घात माइनस एक्स। तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, और इसके बट्टा में लिख लेते हैं डी ई की घात माइनस एक्स। तो इसी से गुना भी कर देंगे डी ई की घात माइनस एक्स, और बट्टा में लिख लेंगे डी एक्स। अब देखिए इसको अगर हम ढंग से देखें तो इससे ये वाला पद कटता हुआ दिख रहा है और यहाँ से ये वाला पद। तो परिणाम स्वरूप हमारे पास डी बटा डी एक्स साइन टेन प्रतिलोम ई की घात माइनस एक्स ही बच रहा है। और इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे साइन साइन का एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन cos एक्स होता है, उसी प्रकार टेन साइन के अंदर ये जो पद है उसका टेन प्रतिलोम ई की घात माइनस एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है हम सीधा लिख पाएंगे। अर्थात डी वाई बटा डी एक्स जो है हमारे पास ये आ जाएगा, इसीलिए लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर। अब देखिए साइन का अवकलन cos एक्स होता है, दिया जाएगा cos, और एक्स की जगह पे है टेन प्रतिलोम ई की घात माइनस एक्स गुना। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम टेन प्रतिलोम एक्स का अवकलन एक बटा एक जोड़ एक्स एक्स की घात दो होता है, और एक्स के जब ई की घात माइनस एक्स है तो इसका मान आ जाएगा गुना एक बटा एक जोड़ ई की घात एक्स। अर्थात यहाँ पर x के जगह पे है e की घात, मतलब एक बटा एक जोड़ x की घात दो होगा। तो एक बटा एक जोड़ यहाँ पे x की घात दो है। तो x की घात दो से हमारा मतलब है x के जब e की घात x है तो यह आ जाएगा e की घात माइनस एक्स है, तो e की घात माइनस एक्स की घात दो गुना। और अगला जो पद है यहाँ पर ई की घात, जैसे एक्स का अवकलन ई की घात एक्स ही होता है उसी प्रकार ई की घात माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा ई की घात माइनस एक्स, और माइनस एक्स का पुनः आ जाएगा माइनस एक। अब देखिए इसको सरल करके लिख लेंगे तो हमारे पास जो डी वाई बटा डी एक्स है, यानी दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन वो हो जाएगा यहाँ से बट्टा में, ये आ जाएगा बट्टा में एक जोड़ ई की घात माइनस एक्स की घात दो, इसकी घात दो, और अंश में आ जाएगा कॉस टेन प्रतिलोम ई की घात माइनस एक्स गुना ई की घात माइनस एक्स गुना माइनस एक, तो माइनस बाहर लगा देते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स हमारे पास ये आ चुका है, और यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।